हे देयर, वेलकम टू फैक्ट स्कूल। सो मैकेनिज्म ऑफ कोagulation का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। हम पार्ट 2 आज डिस्कस करने वाले हैं। उसका टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग आता है मैकेनिज्म ऑफ कोagulation के अंडर में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली 10 मार्क्स में पूछा जाता है विथ क्लॉटिंग फैक्टर। सो इस वीडियो में हम ब्लड क्लॉटिंग देखते हैं। सो जो जेल होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्लॉट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर। जो भी हमारा क्लॉट फॉर्मेशन होता है वो कैसे बनता है, कुछ फाइबर होते हैं, प्रोटीन फाइबर, जो क्या करते हैं हमारे ब्लड के कुछ एलिमेंट्स को ट्रैप कर लेते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, क्लॉट फॉर्म करते हैं। तो हमने डेफिनेशन में एज इट इज़ लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ इनसॉल्युबल, मीन सॉल्युबल नहीं है, वो इनसॉल्युबल होता है और वो कैसे हैं, प्रोटीन फाइबर है। और जो क्या वो करते क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ब्लड विच आर ट्रैप्ड। सो दिस प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन और क्लॉट फॉर्मेशन इन नोन एज क्लॉटिंग और कोagulation। हम मोस्टली ब्लड कोagulation भी बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं, और जो भी कुछ भी आप बोलना चाहें। देन इट इन्वॉल्व सेवरल सब्सटेंस नोन एज क्लॉटिंग फैक्टर। जो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। मीन्स जो भी फैक्टर, एंजाइम्स या कुछ भी हेल्प कर रहा है, उन सेवरल सब्सटेंसेस को हमने बोला है क्लॉटिंग फैक्टर। और जो ये फैक्टर होते हैं वो रोमन न्यूमरल में हम इंडिकेट करते हैं, लाइक क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 3 ऐसे। एंड इट इज़ ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। देन जो क्लॉटिंग होता है, जो मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का, ये मेनली 3 पाथवे में या 3 पॉइंट्स में हमारा क्लासीफाई हो रखा है। पहले आता है 2 पाथवे, देन आता है प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन, देन थ्रोम्बिन कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। जो 2 पाथवे हैं वो हमारा फर्दर डिवाइड होता है एक्सट्रिंसिक में और इंट्रिंसिक में। ये क्या लीड करता है, ये जो ब्लड क्लॉटिंग अभी हम देख रहे हैं, ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जिससे कि आपको पूरी ब्लड क्लॉटिंग डिटेल में याद रहेगी। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको पूरी ब्लड क्लॉटिंग ईजिली याद हो जाएगी। तो इसको ध्यान से सुनना और समझना। तो अभी हमने देखा था 2 पाथवे होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिक और इंटेंसिक। इन 2 पाथवे की वजह से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है, उसकी फॉर्मेशन होता है, और उसके फॉर्मेशन की वजह से एक प्रोथ्रोम्बिन होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, वो एक एंजाइम रिलीज करता है थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो भी हमारा बना था इन 2 पाथवे की वजह से, उससे क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन रिलीज कर रहा है। फिर जो हमारा थ्रोम्बिन एंजाइम रिलीज हो गया उसके बाद क्या हो रहा है, ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। मीन्स फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने को में यूज़ आ रहा है हमारा थ्रोम्बिन। जो फाइब्रिनोजन है वो भी हमारा एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है और ये सॉल्युबल होता है, और जो हमारा फाइब्रिन फॉर्म हो रहा है वो इनसॉल्युबल है। और जो फाइब्रिन जो हमारा फॉर्म हुआ है इनसॉल्युबल, इट फॉर्म द थ्रेड ऑफ द क्लॉट। जैसे कि अभी हमने इधर पढ़ा था डेफिनेशन में कि जो फाइब्रिन हो रहा है वो हमारे कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड को ट्रैप कर रहा है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। सो बेसिक से लास्ट पॉइंट हमारा यही है कि अगर हमारी बॉडी में फाइब्रिन बन जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग आराम से हो जाती है। मैंने इसे एक छोटे से फ्लो चार्ट में आपको ईजिली याद करने के लिए लिख दिया है। हमारे 2 पाथवे थे, 2 पाथवे होने के बाद क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज बन रहा था। प्रोथ्रोम्बिनेज की वजह से क्या हो रहा था, प्रोथ्रोम्बिन जो था हमारा वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा था। प्रोथ्रोम्बिन था हमारा एक प्लाज्मा प्रोटीन और थ्रोम्बिन था हमारा एक एंजाइम। सो जो थ्रोम्बिन बन गया वो एंजाइम की तरह है। तो इस एंजाइम की वजह से क्या हो रहा था, जो फाइब्रिनोजन था सॉल्युबल विच इज़ प्लाज्मा प्रोटीन, वो कन्वर्ट हो रहा था हमारे कुछ फाइब्रिन थ्रेड में जो कि इनसॉल्युबल होता है। फिर ये जो इनसॉल्युबल थ्रेड होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथन फाइब्रिन थ्रेड, मीन बहुत स्ट्रेंथन होते हैं, बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के होते हैं, और वो हमारे कुछ फॉर्म एलिमेंट को ट्रैप करने के बाद क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। इसका पॉइंट ये है, जो प्रोथ्रोम्बिनेज हमारा एंजाइम है वो क्या करता है, कुछ फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 5th and 10th, उनका यूज़ करता है। एक छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन के। जो हमारी बॉडी में विटामिन के होता है उसका कोई डायरेक्टली यूज़ तो नहीं होता ब्लड क्लॉटिंग में, बट क्या होता है, विटामिन के कुछ ब्लड फैक्टर को रिलीज करता है या सिंथेसिस करता है या प्रोडक्शन करता है। जैसे कि ब्लड फैक्टर 2nd, 7th, 9th and 10th, इन ब्लड फैक्टर के प्रोडक्शन में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है। और विटामिन के जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब ब्लड क्लॉटिंग में हमें पहला पाथवे था हमारा एक्सटेंसिक पाथवे, जिसमें हमने देखा था कि ये इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। तो हम देखते हैं कि वो कैसे फॉर्म कर रहे हैं। तो जो एक्सटेंसिव पाथवे में क्या होता है, हमारे टिश्यू के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हमने बोलते हैं टिश्यू फैक्टर, शॉर्ट में मैंने TF लिख रखा है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो जब भी थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे ब्लड वेसल से लीक होता है तो वो बाहर जाके क्या करता है, इनिशिएट कर देता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। मीन्स इनिशिएट मतलब स्टार्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिनेज की फॉर्मेशन को। इसके स्टार्ट होने से क्या होता है, एक सीक्वेंस वाइज देखते हैं। टिश्यू फैक्टर जो था वो हमारा रिलीज हुआ डैमेज सेल में से, मीन्स जहाँ पे भी हमारी
ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुई है वहाँ से वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या करता है, वो कैल्शियम की प्रेजेंट में जो क्लॉटिंग फैक्टर 10 होता है उसको एक्टिवेट करता है। जब भी क्लॉटिंग फैक्टर 10 हमारा एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद क्या करता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर 5 के से कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और क्या करता है वो फॉर्म एक्टिव एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। इधर हमारा एक्टिव एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज की फॉर्मेशन हो गई है। देन नेक्स्ट पाथवे आता है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। ये जो हमारे एक्सट्रिंसिक वाला होता है उससे ज़्यादा स्लो होता है, इट्स अकर मोर स्लोली। इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो नेम, जो इंट्रिंसिक हमारा हमने नेम रखा है वो किसके बेसिस पे रखा है, उन्होंने इस बेसिस पे रखा है कि ये एक्टिवेट करता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड और कंटेन विद इन द ब्लड। सो जो भी हमारे डैमेज सेल हुआ है, मतलब जहाँ पे भी हमारा डैमेज हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, वहाँ पे कुछ एंडोथीलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होता है, वो डैमेज हो जाते हैं या रफ हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे भी वहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है वो कांटेक्ट में आता है कोलेजन फाइबर पे और कुछ कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। तो वहाँ पे क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 10 का हमारा एक्टिवेशन हो जाता है, जो लीड करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 पे। इधर 12 का एक्टिवेशन हुआ था और फिर 10 पे वो एक्टिवेट कर रहा है। सो बेसिक एट लास्ट हमारा पॉइंट यही है कि जब भी हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 10 हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, वही हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है जिसकी हमें ज़रूरत है उसे वो फॉर्म करेगा। तो ये सारे जो भी हमारे फैक्टर्स हैं वो एट लास्ट 10th वाले फैक्टर को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। तो देखो मैं बताती हूँ, लाइक ट्रॉमा टू एंडोथेलियल सेल क्या हो रहा है, वो हमारे प्लेटलेट को डैमेज कर रहे हैं जिसकी वजह से फॉस्फोलिपिड हमारे रिलीज हो रहे हैं। फॉस्फोलिपिड रिलीज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, वो हेल्प कर रहे हैं हमारे एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। अगेन वही बात है, फिर एक्टिवेटेड जो हमारा फैक्टर 10 है अभी हमने पढ़ा था, वो 5 के साथ मिलके 10th वाला 5 के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्या फॉर्म कर रहा है, एक्टिव एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज, जिसकी हमें एट लास्ट ज़रूरत है। हमने देखा था कि जो हमारे दोनों पाथवे थे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, वो लास्ट में हमारा क्या कर रहे थे, एक्टिवेट कर रहे थे क्लॉटिंग फैक्टर 10 को, जिसे हम कहते हैं स्टोर्ड पावर। तो जो हमारे एक्टिवेटेड कर रहे हैं 10 को, वो 5th वाले के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्या बना रहा था, प्रोथ्रोम्बिनेज। फिर प्रोथ्रोम्बिनेज क्या कर रहा था, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा था। फिर थ्रोम्बिन अगेन क्या करता था, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता था। सो दिस इज द पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। और आपको कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।